हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग हमारे जो स्किपेबल इन स्ट्रीम कैंपेन्स होते हैं उनको हम लोग सेटअप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट गाइस, कैंपेन को एक्चुअली सेटअप करने से पहले हमें यह भी समझना जरूरी है कि इस टाइप के कैंपेन्स को सेटअप करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। गाइस, जैसे हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कमिट कर रखा हुआ है कि हम जो कैंपेन रन करने वाले हैं वो स्किपेबल कैंपेन। तो हमें पता है कि हमारा जो भी ऐड होगा, जो भी हमारा वीडियो ऐड होगा, वो 5 सेकंड के बाद स्किप हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी रैंडम वीडियो को उठाएंगे और उसको हम लोग स्किपेबल ऐड की तरह रन कर देंगे। ऐसा नहीं गाइस, हमें या तो डेडिकेटेड इस पर्पस के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जो हम इसी कैंपेन के लिए रन करें। या तो हमें ऐसा करना पड़ेगा या हमें ऐसे वीडियो को पिक करना पड़ेगा जिसमें जो इनिशियल 5 सेकंड्स है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि गाइस, जो आपके वीडियोस का जो व्यू रेट होगा वो तभी इंक्रीज होगा, वो तभी अच्छा होगा जब एक्चुअली आपके जो 5 सेकंड्स, इनिशियल 5 सेकंड्स है वो इंपॉर्टेंट होंगे। मान लेते हैं उस वीडियो के थ्रू आप कुछ कन्वर्जन लाना चाहते हैं, या उस वीडियो के थ्रू आप किसी लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भी लाना चाहते हैं, तो वो चीज भी तभी गाइस अचीव हो सकती है जब आप जो यूजर है उसको एटलीस्ट 5 सेकंड्स तक रोक पाएंगे। क्योंकि अगर कोई यूजर 5 सेकंड से पहले स्किप कर जाता है, देयर आर वेरी लेस चांसेस, या ऑलमोस्ट 0% चांसेस होते हैं कि वो जो भी लैंडिंग पेज वहां पर मेंशन है उसके ऊपर वो क्लिक करे। तो एक चीज तो आपको इस चीज का इनिशियली ध्यान रखना है कि जिस भी टाइप के यूजर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को भी हम लैंडिंग पेज के ऊपर लाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो मैसेज है वो हमारा वीडियो में है या नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट हुक है वो स्टार्टिंग के 5 सेकंड्स के अंदर है या नहीं है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज गड़बड़ ना हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इनिशियली ना अपनी टारगेट ऑडियंस पिक कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि कैंपेन बनाते वक्त आप इसको सोचो कि अच्छा हम लोग चलो इसको दिखा देते हैं, हम लोग इसको दिखा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ना पहले से ही रिसर्च करके रखनी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। टारगेट ऑडियंस का यहाँ पर मतलब वही है कि अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस अगर आपको पिक करनी, तो वो डेमोग्राफिक्स वगैरह अगर आपको उठाने, तो वो सारी चीजें ना आप इनिशियली ही पहले ही करके रखें, तभी आपका जो स्किपेबल इन स्ट्रीम कैंपेन होगा वो सक्सेसफुल होगा। एक तो ये चीज, और ये तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो से ही रिलेटेड ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि यू मस्ट हैव मल्टीपल वीडियोस। ठीक है, वो चीज भी मैं यहां पर लिख देता हूं, यू मस्ट हैव मल्टीपल वीडियोस। अब मल्टीपल वीडियोस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर आपने एक ही वीडियो अपलोड किया तो फिर वहां पर गूगल एड्स के सिस्टम को, एल्गोरिथम्स को भी टेस्ट करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मतलब बेस्ट तो हम तब फाइंड करते हैं ना जब हमारे पास ऑप्शन हो। अगर मेरे सामने भी 4 स्टूडेंट्स हैं और मैं बोलूं कि ये स्टूडेंट बेस्ट है, तो मैं कंपैरिजन करूंगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये स्टूडेंट बेस्ट है। अदरवाइज अगर एक ही बंदा है तो ठीक है, वही बेस्ट है, वही वर्स्ट है, जो कुछ भी है वही है ना। तो यहां पर भी वही होता है कि अगर आपने सिंगल ऐड जो है ना केवल उसी को यूज किया, तो जो भी परफॉर्मेंस आनी है वो इसी ऐड की आनी है। अब जो भी आ रही है, अच्छी है बुरी है, वो उसी ऐड की है ना। टेस्टिंग के लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट 3 एड्स या 2 एड्स, मिनिमम 2 एड्स तो आप यूज करें ही करें। तो इन सब चीजों का ना आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में ही आप जो है ये सारे जितने भी आपके एसेट्स हैं या ये जो चीजें हैं जिनको आपको यूज करना है कैंपेन के अंदर, ये आप स्टार्टिंग में ही तैयार करके रखें। ये बहुत जरूरी है, और ये फिर ना जब आप कैंपेन क्रिएशन की प्रोसेस के ऊपर जाते हैं तो आपके वर्क को ना बड़ा इजी कर देता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें। अब गाइस, हम लोग जो फ्लो है कैंपेन क्रिएशन का उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, मैं कैसे किन चीजों को सेलेक्ट करता हूं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यहां से मैं सीधे आ जाता हूं अपने जो हमारा ये गूगल एड्स का डेमो अकाउंट है इसके ऊपर। सिंपली हमें जाना है न्यू कैंपेन पे। न्यू कैंपेन पे हम लोग चले जाएंगे और यहां से हम लोग विदाउट गोल वाली जो अप्रोच हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं उसको मैं पिक कर लूंगा। यहां से मैं वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा एंड गाइस हमें जाना है कस्टम वीडियो कैंपेन के ऊपर। गाइस, यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हमें आउट स्ट्रीम जो है कैंपेन रन करना है हम रन कर सकते हैं, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम रन करना है वो भी हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं, ड्राइव कन्वर्जन्स अगर हम लोग को करने हैं तो हम इसके साथ जा सकते हैं, जहाँ पर अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, चाहे बिडिंग से रिलेटेड हो या दूसरी जो सेटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, वो इस तरीके से होंगी कि मुझे ज़्यादा कन्वर्जन मिल सके। एड सीक्वेंस इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ कैंपेन। ठीक है, फनल टाइप का ये एक कैंपेन स्ट्रैटेजी, इसकी भी मैं बात बाद में करूंगा आपसे। शॉपिंग रिलेटेड अगर आप कैंपेन्स रन करना चाहते हैं तो उसके भी आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो कैंपेन स्पेसिफिकली अगर आप रन करना चाहते हैं। बट गाइस, यहां पर हम लोग बात करने वाले बहुत ही सिंपल से बेसिक से कैंपेन की, कि हमारे पास कुछ वीडियोस हैं और उनको हम लोग एज स्किपेबल जो है एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो गाइस, मैं सिंपली यहां पर कस्टम वीडियो कैंपेन सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद गाइस मैं कंटिन्यू यहां पर कर देता हूं।
एंड यहाँ पर हम लोग कैंपेन का जो भी हमारा नाम होगा वो रख लेंगे। गाइस हम लोग नाम इस तरीके से रखेंगे, जैसे आपने कुछ टारगेटिंग सेलेक्ट करी, से मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हम कोल्ड ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो मैं कोल्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और इंटरेस्ट बेस्ड अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट बेस्ड मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, या अगर हम लोग प्लेसमेंट बेस्ड दिखा रहे हैं तो मैं यहाँ प्लेसमेंट बेस्ड सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने प्लेसमेंट बेस्ड ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। किस लोकेशन को हम लोग टारगेट करें, अगर कुछ एज ग्रुप वगैरह भी आपने डिफाइन करी है टारगेटिंग से रिलेटेड तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने 18 से 24 अगर डिफाइन करी है, किसने बनाया, अगर आप टीम सेटिंग्स में काम करते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके ना अपने कैंपेन नेम को रखेंगे उतना अच्छा रहता है। अगर आपके क्लाइंट भी देखते हैं ना और आपके टीममेट्स भी देखते हैं तो भी एक अच्छी चीज लगती है, क्योंकि मैं जो ये कोर्स बना रहा हूं इसमें इस चीज का भी मैं ध्यान रख रहा हूं कि इस कोर्स से आपको एक्चुअली एजेंसी अप्रोच भी पता चले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पर कैंपेन नेम जो है वो रखा हुआ है। गाइस यहाँ पर वीडियो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर्च लिख देते हैं या वीडियो लिख देते हैं, तो आपको सर्च या वीडियो लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे रीजन गाइस ये है क्योंकि जब ये कैंपेन दिखेगा ना आपको कैंपेन्स की लिस्ट में, तो उसके आगे जो कैंपेन का टाइप होता है वो भी दिखता है, तो वहां पर ऑलरेडी वीडियो दिख रहा है, तो यहां पर वीडियो लिखकर आपको ये जो स्पेस है ना उसको वेस्ट भी नहीं करना है, कैंपेन के नाम को बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है। अब गाइस यहां पर आ जाता है मैक्सिमम सीपीवी, और हमें दो तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है, एक टारगेट सीपीएम देखने को मिलती है और एक मैक्सिमम सीपीवी देखने को मिलती है। गाइस टारगेट सीपीएम मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब बेसिकली आपका पर्पस ये ना हो कि कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर जाए। गाइस अगर आपका पर्पस केवल और केवल अवेयरनेस का है तो वहां पर तो टारगेट सीपीएम ठीक है, बट ज्यादातर केसेस में जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के ऊपर इंटरेक्शन होने के बाद जो भी उसका फाइनल यूआरएल है उस वीडियो ऐड का, ठीक है, जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर हम ट्रैफिक को ले जाना चाहते हैं वहां पर ट्रैफिक जाए, उस लैंडिंग पेज के ऊपर जाए, तो वहां पर हम लोग मोस्टली मैक्सिमम सीपीवी को ही यूज करते हैं और मैक्सिमम सीपीवी बेहतर तरीके से काम करती है। तो यहां पर मैं मैक्सिमम सीपीवी को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद हमारे पास यहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम डेली बेसिस पर जो है अपना बजट सेट करना चाहे वो कर सकते हैं, कैंपेन का टोटल सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जो भी हमें डेली बजट अपना रखना है, लेट से मैं डेली बजट रखना चाहता हूं, लेट से यहाँ पर 1500 रुपीज, ठीक है, तो मैंने 1500 रुपीज यहाँ पर डेली बजट रख दिया। एंड डेट में रखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गाइस, अगर हम लोग थोड़ा सा निच डाउन होना चाहते हैं या थोड़ा सा नैरो होना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ऐड यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में ना दिखे, हमारा ऐड जो है वो वीडियो पार्टनर्स पे भी ना दिखे, डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर हमारा ऐड ना दिखे, हमारा ऐड केवल यूट्यूब वीडियोस के ही बीच में दिखे, जो कि ज्यादातर लोगों का जो है रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो निच डाउन होना चाहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है, राइट। एंड गाइस जब कभी आप निच डाउन होते हैं, एक चीज नोट कर लीजिए, कहीं पर भी कभी भी आप अगर स्पेसिफिक होंगे किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू गूगल एड्स, ये फेसबुक एड्स पे भी लागू होता है और बाकी के भी जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर लागू होता है। कभी भी अगर आप निश डाउन होंगे, बहुत स्पेसिफिक जाने की कोशिश करेंगे गाइस, वहां पर जो भी आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी, जिस भी तरीके से आप पैसे दे रहे होंगे, वो थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी आप डेडिकेटेड ना ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। डेडिकेटेड मतलब जो आपके रिलेवेंट ऑडियंस है, एग्जैक्ट रिलेवेंट ऑडियंस है, उस तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने जो हमारे लिए थोड़ी सी लेस रिलेवेंट अप्रोच है या जो हमारे लिए थोड़े से लेस रिलेवेंट ऑप्शंस थे, मैंने सिंपली उनको एलिमिनेट कर दिया। जिससे क्या होगा कि जो मेरी सीपीवी है, सीपीवी इज बेसिकली कॉस्ट पर व्यू, एक पर्टिकुलर व्यू के लिए हम कितना अमाउंट देना चाहते हैं, है ना, तो जो हमारी मैक्सिमम सीपीवी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, या हमारी जो सीपीवी होगी, एक्चुअल जो सीपीवी आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गाइस ये मैक्सिमम सीपीवी बिल्कुल ही हमारे मैक्सिमम सीपीसी की तरह होती है, ठीक है। तो गाइज यहां से मैंने इन ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया। लोकेशन के लिए हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही लगेंगे, तो एज सच मैं यहां पर इंडिया ही सेलेक्टेड रखता हूं। लैंग्वेजेस की आपको हिंट यहां से भी मिल जाएगी कि आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है। जैसे अगर आपका वीडियो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, लेट से जो आपका वीडियो है बंगाली में, तो आप एक बार ना बंगाली ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, फाइन। तो गाइज आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है, आपकी ऑडियंस की लैंग्वेज क्या है, उसकी हेल्प से भी आपको यहां पर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करें। तो गाइज मैंने क्या किया हुआ यहां पर, एक बार के लिए ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है। इन्वेंट्री टाइप में गाइज हम लोग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही सेलेक्ट करेंगे। गाइज लिमिटेड इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, देखो इन्वेंट्री का मतलब होता है एड स्पेसेस, कहां पर आपका एड दिखना है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इन्वेंट्री, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। तो अब यहां पर अगर लिखा हुआ है लिमिटेड इन्वेंट्री, इसका मतलब आपको एड स्पेसेस कम मिलेंगी। तो कौन सी एड स्पेसेस गई गाइस, ये वाली एड स्पेसेस, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक्सक्लूजन्स हो जाते हैं, ठीक है, मॉडरेट प्रोफेनिटी, ठीक है, सेक्सुअलिटी और इस टाइप का जो कंटेंट होता है ना, वहां पर आपका ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं लिमिटेड के ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे जो ऐड दिखने के लिए जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो इन्वेंट्री लिमिटेड हो जाएगी, वो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। जैसे मेरा ऐड
100 वीडियोस के ऊपर दिख सकता था, तो अब मेरा ऐड केवल 80 वीडियोस के ऊपर दिखेगा। बाकी के जो 20 वीडियोस है ना, वो कौन से वाले वीडियोस एलिमिनेट हो गए? ये वाले जो इस कैटेगरी में फॉल करने वाले वीडियोस हैं वो एलिमिनेट हो गए। तो जनरली हम स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के साथ जाते हैं क्योंकि ये काफी बैलेंस्ड होती है। एक्सपैंडेड इन्वेंट्री का मतलब कि आपने थोड़े से डोर्स ओपन कर दिए। अगर आपका ऐड जो है वो 100 वीडियोस के ऊपर दिखने के लिए एलिजिबल था, तो अब 120 वीडियोस के ऊपर दिखने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। स्टैंडर्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में अगर आपका ऐड 100 वीडियोस पे दिखने के लिए अवेलेबल था, ठीक है, तो एक्सपैंडेड में वो 120 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपैंडेड में इन्वेंट्री थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सपैंडेड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री थी, यहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड इन्वेंट्री थी, यहां पर हमारे पास एक्सपैंडेड इन्वेंट्री है। गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के साथ जाएं, क्योंकि गाइज एड स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लिमिटेड के साथ जाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक्सपैंडेड के साथ जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बेहतर तरीके से काम करती है। गाइज कुछ केसेस में लोग एक्सपैंडेड के साथ चले जाते हैं, जहां पर गाइज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जैसे कोई वीडियो उनको मिल गया, अब सिंपल सी बात हो रही कि भाई हमें केवल वीडियो व्यूज बढ़ाने और हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल वीडियो व्यूज बढ़ाने। तो उस वक्त ना लोग टारगेटिंग पे इतना ध्यान देते हैं कि इंडिया में दिख रहा है, हिंदी स्पीकिंग लोगों को दिख रहा है, हमारे लैंग्वेज को समझने वाले लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उन्हें क्या चाहिए? केवल उस वीडियो के नीचे ना जो काउंट है व्यूज का, वो मिलियंस में चाहिए। तो वहां पर लोग एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के साथ चले जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया, फिर से नोट करने वाली बात है ये और कायदे समझने वाली बात है कि जितना हम निश डाउन होते जाएंगे, जितना हम नैरो डाउन होते जाएंगे, ठीक है, जितना हम क्लोज होते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे, उतना हम महंगे होंगे। तो जहां पर हमारी बात ये हो रही है कि भाई केवल तो हमें व्यूज चाहिए, ज्यादा व्यू ला के दो, सस्ते में व्यूज ला कर दो, तो वहां तो हम सब कुछ ओपन कर देंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाएंगे। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाएंगे, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के साथ दिखाएंगे, कोई लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टारगेटिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो इसको हम लोग यहां से क्लोज कर देते हैं। नाउ विल कम टू एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेवल्स। तो यहां पर भी शो ऑन ऑल जो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट ऐसा है जिसके ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते हो, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते हो, या लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो वीडियोस हैं उनके बीच में आप नहीं दिखाना चाहते हो, यू कैन गो अहेड और आप यहां से फिर उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, या यहां से आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड गाइज उसके बाद जो आप यहां पर रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब ये है गाइज कि एक तो जो मैं वीडियो एड चला रहा हूं, ठीक है, जो मैंने वीडियो ऐड सेलेक्ट किया कि इसको मैं स्किपेबल की तरह चलाऊंगा, उसके नीचे ना मैं एक और जो है ऐड सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं एक और यहां पर वीडियो सेलेक्ट कर सकता हूं कि भाई ठीक है, ये वाला जो मेरा ऐड दिखेगा उसके साथ साथ नीचे ना ये वाला भी मेरा एक जो है वीडियो दिखेगा। तो वो क्या होता है कि वो आपको एक तरीके से डबल जो है आपका प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, नीचे आप दूसरे वीडियो को जो भी आप रिलेटेड वीडियो में रखना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज रिलेटेड वीडियोस के बाद हमारे पास ऑप्शन है गाइज, अगर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू कुछ कन्वर्जन्स अचीव करना चाहते हैं, तो यहां पर हम अपने कन्वर्जन्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि एक्चुअली हम किस कन्वर्जन को टारगेट कर रहे हैं या किस कन्वर्जन के ऊपर हमारा फोकस है। देन वी कैन गो हेड विद द डिवाइसेस। गाइज ये अगेन नैरो डाउन करना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको जो है किसी स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर ही टारगेटिंग करनी है, लेट से आप कंप्यूटर्स के ऊपर या टैबलेट्स या टीवी स्क्रीन के ऊपर आप नहीं दिखाना चाहते, यू ओनली वांट टू शो ऑन द मोबाइल फोन्स, ऑल द मोबाइल फोन्स, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगेन मैं कहूंगा कि पर्पस क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी वास्ट है, इस टाइप से आप नैरो डाउन करके आप बेहतर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। गाइज मैं हमेशा ना टेस्टिंग को इंकरेज करता हूं कि आपको नई नई चीजें टेस्ट करनी चाहिए। गाइज देन वी हैव द फ्रीक्वेंसी कैपिंग ऑप्शन। तो गाइज यहां पर हमें दो तरीके की फ्रीक्वेंसी कैपिंग मिलती है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब कि एक बंदे को हमारा जो ऐड है वो कितनी बार दिखेगा। तो गाइज अगर हम लोग सीपीवी के साथ जा रहे हैं तो हम लोग व्यू फ्रीक्वेंसी करेंगे, और यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक जो आपका ऐड है वो एक पर्सन को ऑन एन एवरेज एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में आप कितनी बार दिखाना चाहते हो। तो अगेन अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हो, देन दिस सेटिंग विल बी डिसाइडेड या दिस अप्रोच विल बी डिसाइडेड बाय गूगल्स एल्गोरिदम ओनली। गूगल का एल्गोरिदम खुद डिसाइड करेगा कि इस बंदे के अगर कन्वर्जन करने के चांस है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा जो है बार आपके एड्स को दिखा देगा। बट अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो देन यू हैव द ऑप्शन, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो आपके पास ऑप्शन है, आप कैप व्यू फ्रीक्वेंसी में जाकर यहां पर जैसे आपने रख दिया 5
और 5 के साथ आप पर वीक 5 बार दिखाना चाहते हो तो दिस इज टोटली अप टू यू। अगर आप थोड़ा सा और कंट्रोल चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। एड शेड्यूल अगेन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस जैसे अगर आप लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आ रहे हैं और वहां से आप कॉल्स जो है वो रिसीव करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हो कि मेरी जो कॉल्स है ना वो 9 to 7 के बीच में ही आए, तो आप केवल उसी टाइम के बीच में अपने ऐड जो है उनको रन करोगे। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऐड शेड्यूलिंग जो है वो हमें यूज ही करनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऐड शेड्यूलिंग पहले ऑल डेज रख लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि किस टाइम हमारा जो ऐड है वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे वो बाद में चेंजेस कर सकते हैं, या भविष्य में आने वाले कैंपेन्स में चेंजेस कर सकते हैं, या जो भी उन्होंने वहां से ऑब्जर्वेशंस निकाले उनके बेसिस पे फिर वो अपनी बिडिंग में चेंजेस करते हैं। तो गाइज इसके बाद ना हमारी जो कैंपेन वाली सेटिंग्स हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। देख रहे हो आप कैंपेन वाली सेटिंग्स कंप्लीट हो गई। अब यहां पर आपको ऐड ग्रुप देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आप दूसरी ऑडियंसेस को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जो कैंपेन बना दिया, जैसे आपने यहाँ पर एक कैंपेन बना दिया, वीडियो कैंपेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने एक वीडियो कैंपेन बनाया। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल ना ऐड ग्रुप्स को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक ऐड ग्रुप ले लिया, ऐड ग्रुप 1, यहाँ पर मैं एक ऐड ग्रुप ले लेता हूँ, ऐड ग्रुप 2, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर मैं कुछ टारगेटिंग रखूंगा, जैसे टारगेटिंग 1 रख दी, या अगर मैं कीवर्ड बेस्ड यहाँ पर टारगेटिंग रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ कीवर्ड बेस्ड रख दूंगा टारगेटिंग। अगर मैं यहाँ पर जो है दूसरे वाले ऐड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग रख दूंगा। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा कि एक ही कैंपेन के अंदर हमारे 2 ऐड ग्रुप्स हैं और हम इन दोनों ऐड ग्रुप्स में टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर हमारे जो एड्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर भी हमने 2 एड्स रख दिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर भी 2 एड्स रख दिए, जैसे एक ये ऐड 1 है और यहाँ पर मैंने रख दिया एक दूसरा ऐड विच इज ऐड 2, ठीक है, और यही दोनों एड्स मैंने यहाँ पर भी रख दिए। तो मेरे पास अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो भी मेरी टेस्टिंग है उसको चेक करने के लिए कि ठीक है भाई देखो यहाँ पर ऐड 1 के साथ जो है ना ये कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है और ऐड 2 के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। तो जो ऐड नहीं परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली हम उनको पॉज कर देंगे और हमें पता चल जाएगा एक्चुअली कि हमारे लिए जो विनिंग एड्स हैं वो क्या हैं। तो गाइस यहाँ पर नीचे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि किस टाइप की हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। गाइस ये जो टारगेटिंग है यहाँ पर, ठीक है, जो आप यहां पर टारगेटिंग देख रहे हो ये प्रिटी सिमिलर है जो हम टारगेटिंग देखते थे अपने डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए। डिस्प्ले कैंपेन्स में मैंने जो टारगेटिंग को डिटेल में आपको समझाया है, तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ टारगेटिंग ना यहां पर भी है, सारी वही चीजें हैं गाइस। बट जब हम वीडियो कैंपेन्स की बात करते हैं ना, प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग बहुत ज्यादा यूज होती है गाइस। प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग का मतलब आप समझो कि आप अपना एड अगर किसी YouTube चैनल के ऊपर दिखाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो गाइस अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं, जैसे मैं मेंशन करता हूं यहां पर एडुकेशन, ठीक है, मैंने एजुकेशन मेंशन कर दिया। तो जैसे मैं एजुकेशन मेंशन करूंगा आप देखो कि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ जाएंगे, है ना। नाउ यू कैन गो हैड और आप टारगेट कर सकते हो कि आपको इन चैनल्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना है, या एजुकेशन से रिलेटेड आप देखो बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि किन वीडियोस के ऊपर, किन चैनल्स के ऊपर आप एक्चुअली अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो गाइस बाकी के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमारे ऑप्शंस होते हैं डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, बट स्पेसिफिकली वीडियो कैंपेन्स में जो है वो प्लेसमेंट वाला जो ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे लोग ना प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं और मेरा कोई ऐड है, मेरा कोई कोर्स है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है ना कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज हैं। उन वीडियोज के ऊपर अगर मैं अपने ऐड को प्रमोट करूं, देयर आर चांसेस कि जो लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं या उन प्लेसमेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, उन चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं, वो वही लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। तो देयर इज हाई चांस कि वो लोग मेरे कोर्स में भी इनरोल करेंगे, राइट। तो दीज आर द रीजंस कि बहुत सारे लोग ना प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग वीडियो एड्स में करते हैं और ये अच्छी चलती है प्लेसमेंट बेस्ड टारगेटिंग। अदरवाइज अगर आपको ओपन टारगेटिंग करनी है देन यू कैन सिंपली गो टू ऑडियंस सेगमेंट और यहाँ पर आप ब्राउज में जाके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपको रीमार्केटिंग वीडियो कैंपेन्स चलाने हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई थी डिस्प्ले एड्स के लिए, सिमिलरली आप रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं यहाँ पर वीडियो एड्स के लिए भी। सिंपली आपको ऑडियंस ही बनानी है, बाकी उस ऑडियंस को आपको यूज कर लेना है अपने डिस्प्ले कैंपेन के अंदर।
तो गाइज ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर टारगेटिंग से रिलेटेड। देन कम्स द मेन पार्ट कि हमें मैक्सिमम सीपीवी बिड कितनी रखनी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर रख देता हूँ 20 पैसा एक बार, ठीक है, या मैं रख देता हूँ यहाँ पर 30 पैसा। तो गाइज जब आप यहाँ पर बिड रखोगे, उसके बाद जब आपने कैंपेन को रन कर दोगे, फायर कर दोगे, तो उसके बाद आप थोड़ी देर देखोगे कि जो आपका कैंपेन है वो इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ी सी आप बिडिंग को कम करोगे, जो आपकी सीपीवी बिड है। अगर इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वहां पर इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे, तो फिर आपको सीपीवी बिड ना थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। गाइस किस निश को आप टारगेट कर रहे हो, किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सीपीवी बिड है वो एक्चुअल सीपीसी बिड कितनी होगी। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। गाइस अगर हम लोग बात करें रीमार्केटिंग ऑडियंस की, तो रीमार्केटिंग ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस है। वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सीपीवी बिड थोड़ी सी महंगी दिखेगी, ठीक है। अगर हम नैरो डाउन करके कोई ऑडियंस बनाते हो, तो वहां पर आप देखोगे जो आपकी सीपीवी बिड होगी ना, वो थोड़ी सी महंगी होगी। वहीं पर अगर आप ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हो, तो वहां पर आप देखोगे कि सीपीवी बिड आपको कम दिखेगी। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि उस क्लाइंट के लिए तो हमारी सीपीवी बिड इतनी आ रही थी, इस क्लाइंट के लिए तो हमारी सीपीवी बिड इतनी आ रही, इन सिचुएशंस में तो हमारी सीपीवी बिड जो है वो ज्यादा आ रही थी, इन सिचुएशंस में जो हमारी सीपीवी बिड है वो कम आ रही है। तो गाइज ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि भाई एक कांस्टेंट सीपीवी बिड हो गई 5 पैसे की या 10 पैसे की या 20 पैसे की, जो भी अमाउंट ले लें वही बस सभी तरीके के कैंपेन्स में आते रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस। ओवर द टाइम कंपटीशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे कि सीपीवी बिड आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। मैं पिछले 2-2.5-3 साल से देख रहा हूं वीडियो कैंपेन्स में जबरदस्त तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका एक डिसएडवांटेज ये भी सामने आ रहा है कि जब बहुत सारे लोग ना एक साथ वीडियो कैंपेन्स रन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी ना हमें अप्रूवल नहीं मिलता है। हमारे जो वीडियो एड्स हैं उनका अप्रूवल भी हमें जल्दी नहीं मिलता। आप देखते हो 2-2, 3-3 दिन के लिए भी जो है ना वो हमारे जो वीडियो एड्स हैं वो इन रिव्यू रहते हैं, ठीक है। और ये पुराने एड अकाउंट्स के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली ये नए एड अकाउंट्स के साथ प्रॉब्लम होती। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अपना मैक्सिमम सीपीवी बिड जो हमें सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको प्ले करना है। एंड देन वी हैव द ऑप्शन, हमें यहाँ पर अपना जो वीडियो क्रिएटिव है जो हमें दिखाना है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं अगर यहाँ पर अपना जो नेम है वो एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे मेरे बहुत सारे वीडियोज यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो को सेलेक्ट करना है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं स्किपेबल के साथ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। आपको प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका एड जो है ना वो किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपना लैंडिंग पेज वगैरह मेंशन कर दोगे तो फिर देखना भी जरूरी बनता है कि एक्चुअली हमारा जो ऐड है वो किस तरीके से लोगों के सामने दिखेगा। फाइन, तो यहाँ पर मैंने स्किपेबल इन स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया। फाइनल यूआरएल हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से मेरे केस में अगर मैं जो है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं फाइनल यूआरएल umartaskeer.com यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ umartaskeer.com/courses, ठीक है। तो ये दिखेगा यूजर्स को, बट एक्चुअली रिडायरेक्ट होकर यूजर यहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है जैसे इस टाइप का जो है हमारा कुछ यूआरएल हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा यूआरएल हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला फाइनल यूआरएल ना यहाँ पर यूजर्स को दिखे ताकि वो कंफ्यूज हो। दिस इज नॉट वी वांट, ठीक है। हम चाहते हैं उनको बहुत ही स्मूथ सा क्लीन सा यूआरएल दिखे। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कस्टमाइज यूआरएल यहाँ पर बना सकते हैं। कॉल टू एक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शन जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पर बुक नाउ सेलेक्ट कर सकता हूँ। हेडलाइन मेरी यहाँ पर दिखती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्री कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही कम लिमिट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे फ्री कोर्सेज ओनली, ठीक है। तो देख रहे हो आप 12 कैरेक्टर्स हमारे यूज हो गए। तो यहाँ पर आप जितने अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से यहाँ पर कैरेक्टर्स यूज करें उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर हमें गाइस बहुत ज्यादा एड से रिलेटेड चीजें करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीडियो एड हमारा किस तरीके का है वो हम ध्यान रखें। हम टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट करें उसका हम ध्यान रखें। एंड उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलते। अगर मैं वापस प्रीव्यू करता हूँ तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि हमारा जो फाइनल यूआरएल हमारा कुछ जो ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देख रहे हो, जो हमारा वीडियो था उसी का टाइटल यहां पर मुझे शो हो रहा है, ठीक है, जो वीडियो था, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जो भी आप वीडियो प्ले कर रहे हो उसके टाइटल वगैरह को देख लो वो रिलेवेंट है या नहीं है। कई बार क्या होता है गाइस कि इस टाइप की छोटी छोटी चीजें ना जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसको बहुत हैम्पर करती हैं, बहुत पुअर कर देती हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस चीज को भी चेक कर लेंगे कि हमारा टाइटल रिलेवेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड गाइस उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो, कंपेनियन बैनर। गाइस कंपेनियन बैनर क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर कंपेनियन बैनर को समझाने के लिए ना मेरे पास एक इमेज है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो वीडियो है ना वो डिस्प्ले होगा, जो भी आपका वीडियो वो चल रहा होगा, ठीक है, वीडियो एज एन ऐड।
और यहाँ राइट में अगर आप देखो, मैं इस इमेज को न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। राइट में अगर आप देखो यहाँ पर कंपेनियन बैनर दिखता है, ठीक है, वो इसी ऐड का पार्ट होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कंपेनियन बैनर अलग टाइप का ऐड है, ऐसा नहीं है। ये जो हम लोग वीडियो एड्स रन करते हैं उसी का ये पार्ट होता है। यहाँ पर कंपेनियन बैनर जो है वो दिखता है। अब गाइस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी आपके चैनल की आर्ट है, जैसे अगर हम लोग अपने चैनल के ऊपर आए तो ये आप देख रहे हो, जो भी हमारे चैनल की आर्ट है ना, वो यहाँ पर शो हो जाती है बाय डिफॉल्ट इन स्ट्रीम वीडियो एड्स के साथ। और ये शो होता है एक्चुअली कंप्यूटर्स के ऊपर। ये जो चीज़ है कंपेनियन बैनर जो है, ये मोबाइल के लिए नहीं है, कंप्यूटर्स के लिए। तो कंप्यूटर्स के ऊपर ये शो हो जाता है यहाँ पर कंपेनियन बैनर। और गाइस ये भी हो सकता है कि कंपेनियन बैनर जो है हम चैनल के लिए लगाते हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ पर चैनल के लिए जो हम लोगों ने चैनल आर्ट को यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर है। अगर कंपेनियन बैनर हमारा वही चैनल वाला हो जाता है तो कई बार गाइस वो हमारे ऐड से, या जो हमारे ऐड का मैसेज है ना, उससे रिलेवेंट नहीं होता गाइस। कई बार ऐसा भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए ये रिकमेंडेड है यहाँ पर, और ये एक अच्छा ऑप्शन भी है कि हम लोग अपलोड एन इमेज का हमें ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हम लोग कंपेनियन बैनर बनाकर अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डायमेंशंस दिख रही हैं, ठीक है, और फाइल साइज भी आपको पता है। तो इस डायमेंशन का आप कंपेनियन बैनर बनाकर यहाँ पर जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद आपको कैंपेन क्रिएट कर देना है। थोड़े टाइम के लिए आपका कैंपेन रिव्यू में रहेगा, और उसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक हैं और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह का आपने ध्यान रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत इशू आता है वीडियो कैंपेन्स के केस में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो अप्रूव नहीं होंगे, जो आपके वीडियो एड्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे। तो मेक श्योर करें कि आप जेन्युइन चीज़ें ही यहाँ पर मेंशन करें। जेन्युइन आपका लैंडिंग पेज हो, जेन्युइन वीडियोस हो, जेन्युइन कंटेंट हो, जेन्युइन जो आपने एलिमेंट्स जैसे यहाँ पर जो हेडलाइंस वगैरह मेंशन की वो हो। अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपके वीडियोज़ जल्दी अप्रूव नहीं होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, किस टाइप से आप लोग स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।